हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हमीद कौर। वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11 डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना है प्रॉपर्टीज लगा के। तो प्रॉपर्टीज तो वैसे एनसीईआरटी की बुक में 7 प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, बट हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। पहले एक एक प्रॉपर्टी करके मैं उसी के साथ के सम करवाऊंगी आपको। जैसे प्रॉपर्टी थर्ड है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल क्या कैसे करते हैं सॉल्व? वैसे हम पहले इंटीग्रल सॉल्व कर लिया, बाद में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बट इस प्रॉपर्टीज लगाने से सम काफी इजी हो जाते हैं। तो प्रॉपर्टी तो 7 है, बट मैं प्रॉपर्टी थर्ड और फोर्थ समझाने लगी हूँ आपको। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो एक्सरसाइज में टोटल 21 सम्स है, तो उसमें से 10-12 क्वेश्चन है जो इसी प्रॉपर्टी से होने हैं, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी से। तो पहले थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो उसकी वैल्यू और a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी एफ एक्स, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स फंक्शन में वैल्यू लगाते हो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट a प्लस बी माइनस एक्स, तो दोनों की वैल्यू सेम रहती है। तो इसी का पर्टिकुलर केस है। अगर हमारे पास 0 टू a आ रहा है, 0 टू a, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट a इज एनीथिंग पाई बाय 2 कुछ भी हो सकता है। एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी। इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आएगी? 0 टू a एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे लोअर लिमिट की वैल्यू 0 है, तो अगर इनको प्लस करोगे 0 प्लस a माइनस एक्स, तो इसी का पर्टिकुलर केस है ये वाला। तो ये वाली प्रॉपर्टी एक्सरसाइज की काफी सम्स में यूज होगी। पहले इस प्रॉपर्टी के जितने भी समय वो सारे हम कर लेंगे। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। शुरू करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट है 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x। अगर आप बिना प्रॉपर्टी के करोगे तो इसमें क्या करोगे? आप cos स्क्वायर x का फॉर्मूला लगाओगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो फिर 1/2 बाहर इंटीग्रल करके लिमिट्स पुट कर देनी है। बट अब इसमें प्रॉपर्टीज लगाएंगे। कैसे? इसको i के इक्वलेट कर लिया, i इज इक्वल टू दिस, इसको इंटीग्रल को i ले लिया। अब प्रॉपर्टी लगाने लगे, इसकी वैल्यू और 0 टू पाई बाय 2 cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर, cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स। इन दोनों की वैल्यू इंटीग्रल की सेम आएगी, क्योंकि हमने लगाया अपर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाती, क्योंकि नीचे 0 था ना, लोअर लिमिट अगर 0 आ रही है, अपर लिमिट में जो वैल्यू है अपर लिमिट माइनस एक्स, उन दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है। अभी cos पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है? sin x। दिस इज इक्वल टू, इसको 1 मार्क कर लो फर्स्ट वाली इक्वेशन को। अब इसका आंसर आया cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू sin x। तो sin अगर स्क्वायर में तो स्क्वायर में आ जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको 2 ले लिया हमने। अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 and 2, i plus i is equal to 2i, 2 times integral is equal to integral of 0 to pi by 2 cos square x dx plus integral 0 to pi by 2 sin square x dx। अगर लिमिट सेम होती है इकट्ठा हम कर सकते हैं दोनों को, तो हम इकट्ठा कंबाइन कर देंगे 0 to pi by 2 cos square x plus sin square x with respect to x। तो ये कितना बन गया? cos का थीटा प्लस sin का थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये बन गया 1 इंटीग्रल, ये 2i की वैल्यू आई थी हमारे पास, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रल कितना होता है? x। 2i इज इक्वल टू x, और लिमिट से आ देंगे 0 टू पाई बाय 2, तो ये पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2 हो गया। 2i is equal to pi by 2, then I is equal to pi by 4। तो ये आ गया हमारा आंसर। इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई? pi by 4। पहले 4 सम का आंसर वैसे pi by 4 ही है। पहले 4 सम्स बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही करने हमने।
मैं एक बार रिपीट करती हूँ। पहले हमने इस इंटीग्रल को आई के इक्वलेट कर लिया, देन इसमें प्रॉपर्टी लगाई अपर लिमिट माइनस एक्स की, पाई बाय 2 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई, अपर लिमिट माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाई, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर है कॉस स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आया ना, फर्स्ट में टी रेशो चेंज हो जाती है ना, कॉस का साइन बन जाएगा। फर्स्ट में कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। तो इसका सॉल्व करके कितना है साइन स्क्वायर एक्स। अभी फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे, एडिंग 1 एंड 2 दोनों को ऐड किया, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर एक्स dx। दोनों की लिमिट सेम जा रही है, लिमिट को इकट्ठे कर लिया हमने, दोनों को एडिंग कर ली। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 आ गया। तो 2i की वैल्यू कितनी आएगी, 0 टू पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रल कितना आया x, तो अभी लिमिट पुट कर दी पाई बाय 2, तो आई इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी पाई बाय 4, टू डिवाइड हो गया इधर आके पाई बाय 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.11 का। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले चार सम बिल्कुल ही सिमिलर है, सभी का आंसर भी पाई बाय 4 ही है। सेकंड सम है 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, इसको आई के इक्वलेट किया हमने। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल ना होता, लिमिट्स नहीं दी होती, तो इसको क्या करना था, रैशनलाइज करके सॉल्व करना था। अब हम इसमें प्रॉपर्टीज लगाने लगे हैं। पहले लगाएंगे 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है। साथ में आप रीजन भी लिख दोगे, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम इस पे लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, अलग अलग रूट में, प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स प्लस cos पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिनोमिनेटर दोनों में सेम आ रहा है, तो अभी एडिंग कर लेंगे। एडिंग 1 एंड 2, ये फर्स्ट था, इसको लिया सेकेंड। 1 प्लस 2 गिव्स 2i इज इक्वल टू i प्लस i इज इक्वल टू 2i। अभी अब कंबाइन कर देते हैं हम 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल। आप एक बार अलग अलग दोनों को लिख लो, नेक्स्ट स्टेप में दोनों को एडिंग कर लेना। रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिनोमिनेटर सेम ही आ रहा है ना, देखो रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, एलसीएम सेम जाएगा, तो ऊपर एडिंग हो जानी है, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाय रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कट के 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया, 1 का इंटीग्रल करेंगे x आएगा। अभी करते हैं 0 टू पाई बाय 2, इसका एलसीएम लिया, कितना आया, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, तो ऊपर न्यूमरेटर में कितना आएगा, रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, वो कट गया, तो कितना आया 1 dx। 1 का इंटीग्रल x 0 टू पाई बाय 2, आंसर आया पाई बाय 2। ये आई कितनी वैल्यू, 2 टाइम्स इंटीग्रल की, तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, इंटीग्रल इज इक्वल टू पाई बाय 4, 2 टाइम्स आई इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन आई इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आप इसमें एलसीएम लिख के एक स्टेप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ भी ऐसे सिमिलर ही है। अब
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 12, 15, 17 और क्वेश्चन नंबर 21। ये सारे सम इसी प्रॉपर्टी से करने हैं हमने। अभी थर्ड और फोर्थ बिल्कुल सेम है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रल ऑफ 2 to 5। क्वेश्चन नंबर 6 मॉड का है, फिफ्थ सिक्स मॉड वाली प्रॉपर्टी से होंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 होएगा। इंटीग्रल 0 to 1, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि 0 to जा रहा है ना, 0 to 1, तो इसमें प्रॉपर्टी लगाई, इसको i की इक्वलेट किया हमने। I is equal to this, then this is equal to integral 0 to 1 अपर लिमिट माइनस एक्स। जहां पर भी x है वहां पे आएगी वैल्यू 1, अपर लिमिट माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस, यहाँ पे भी लगा दिया हमने 1 माइनस एक्स पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 माइनस एक्स इंटू, ये 1 से 1 कट गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स, तो ये बच गया एक्स रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट क्यों नहीं इवैल्यूएट कर सकते थे, क्योंकि पावर n है, तो ये तो बाइनोमियल लगेगी ना इसमें, क्योंकि 1 माइनस एक्स था। तो अभी इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते थे ऐसे। अब ये एक्स रेज़ पावर n अकेला, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ। इसमें मल्टीप्लाई करना पॉसिबल क्यों नहीं था, क्योंकि ये तो पूरी बाइनोमियल आएगी ना। तो पूरी खोलोगे 1 माइनस एक्स रेज़ पावर n, तो कितनी टर्म्स आ जाएंगी, n+1 टर्म्स आएंगी इसमें, तो वो पूरी नहीं खोलेंगे हम। तो इसके लिए प्रॉपर्टी लगाने से काफ़ी इजी हो गया ये सम। अभी एक्स रेज़ पावर n को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें एडिंग नहीं करनी हमने, क्योंकि हम अपने सम के अकॉर्डिंग देखेंगे ना, क्यों इसमें एडिंग करने का कोई फायदा नहीं होना। तो अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 to 1 दोनों की वैल्यू सेम ही है ना, इसकी और इसकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो मल्टीप्लाई कर किया 1 इंटू एक्स रेज़ पावर n, एक्स रेज़ पावर माइनस एक्स रेज़ पावर n+1, इसकी पावर 1, इसकी n, 1 प्लस n। तो अभी अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे। इंटीग्रल सॉल्व किया, इसका कितना आएगा, एक्स रेज़ पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, इसका एक्स रेज़ पावर n+2 डिवाइडेड बाय n+2। लिमिट्स कौन सी जा रही है, 0 to 1। अभी 1 पहले वैल्यू डाली, तो ये बन गया 1/n+1 माइनस 1/n+2। अब 0 डालेंगे तो दोनों 0 बन जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 1/n+1 प्लस माइनस 1/n+2। तो एलसीएम लिया कितना है, n+2 माइनस n माइनस 1, n से n कट गया, तो ये आया कितना मेरे पास, ये एलसीएम यहाँ पे ले लेते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व किया, n+2 माइनस n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2, n से n कट गया, 2 माइनस 1 1, दिस इज इक्वल टू 1/n+1 इंटू n+2। ये आ गया हमारा आंसर। तो मैं फिट करती हूँ, पहले हमने प्रॉपर्टी लगाई अपर लिमिट माइनस एक्स, जहाँ पर भी एक्स होगा वहीं पे लगाएंगे। तो एक्स में आया 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स की जगह लगाया 1 माइनस एक्स, साइन का ध्यान रखना, बाहर माइनस है ना तो साइन चेंज होंगे, -1, ये 1 और 1 कट गए, माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस एक्स बन गया। तो ये आ गया कितना हमारे पास, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स रेज़ पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अभी आप सीधा इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ये करना मुश्किल था, ऐसे करना इजी होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो पहले मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रल का फॉर्मूला लगाया, एक्स रेज़ पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स रेज़ पावर n+1/n+1। तो दोनों पे इंटीग्रेट कर दिया, देन फिर लिमिट्स पुट कर दिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 1/n+1 इंटू n+2। हाँ जी, आंसर चेक कर लेते हैं इसका। एक्सरसाइज 7.11, हाँ जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट।
क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log of 1 plus tan x log of 1 plus tan x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ। तो पहले इसको i की इक्वलेट करेंगे, i इज इक्वल टू दिस। फिर प्रॉपर्टी लगाई हमने क्योंकि 0 to a जा रही है, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी 0 to a की अपर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस, यहाँ पर x आएगा वहीं पे लगानी प्रॉपर्टी, टेंजेंट ऑफ x है ना, तो यहाँ पे लगानी प्रॉपर्टी टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो 11th क्लास में हमने फॉर्मूला किया था टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का, वो क्या होता है 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन एक्स। चाहे आप अगर आपको फॉर्मूला भूल गया तो आप टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, टैन ए माइनस टैन बी इज इक्वल टू 1 टैन ए माइनस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो ए की वैल्यू 45, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, सॉल्व करके ये आएगा आपका फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log 1 प्लस, अभी फॉर्मूला लगाया इसका 1 माइनस टेंजेंट एक्स अब डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन एक्स। तो अभी एलसीएम ले लेंगे अंदर, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टैन एक्स प्लस 1 माइनस टैन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। टेंजेंट एक्स से टेंजेंट एक्स कट गया तो हमारे पास कितना आया log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन एक्स। इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन एक्स। तो अभी इस पे log m बाय n का फॉर्मूला लगाएंगे, log 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन एक्स को लिखेंगे log 2 माइनस ऑफ log ऑफ 1 प्लस टेंजेंट एक्स। log m बाय n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो फॉर्मूला लगा दिया हमने। तो अभी दोनों को सेपरेट कर लेंगे 0 to पाई बाय 4 और इसमें भी लिख देंगे इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाय 4 log 2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस ऑफ 0 to पाई बाय 4 log ऑफ 1 प्लस टैन एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। दिस ये i की वैल्यू थी ना, पहले क्या किया, ये आया 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे log 2 माइनस ऑफ log 1 प्लस टैन एक्स। फिर दोनों इंटीग्रल अलग अलग कर देने हमने, तो ये वाला हमारा वापस इंटीग्रल है, ये वाला आ गया ना सेम, तो ये तो पूरा i बन गया ना, क्या गया माइनस ऑफ i, तो ये माइनस i इधर आके प्लस 2i बन जाएगा। तो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 log 2 बाहर ले लिया हमने, 1 का इंटीग्रल हो गया x 0 to पाई बाय 4, तो ये पाई बाय 4 log 2। तो सॉल्व करके आएगा कितना आंसर 2i इज इक्वल टू, ये 2 से डिवाइड कर दिया, पाई बाय 8 i इज इक्वल टू पाई बाय 8 इंटू log 2। कैसे आया, x ने पाई बाय 4 वैल्यू डाली तो पाई बाय 4 आगे आएगा, 2 से डिवाइड हुआ तो पाई बाय 8 log 2। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में काफ़ी बार आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी सिमिलर इसी प्रॉपर्टी से करना, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज मुश्किल लगती है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बड़ी जल्दी हो जाते सारे सम्स। इतनी मुश्किल नहीं है ये वाली एक्सरसाइज। इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2, मैं अभी क्वेश्चन करने लगी हूँ 10th वाला। इंटीग्रल ऑफ 0 to पाई बाय 2 2 log sin x
माइनस लॉग साइन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x के साथ इंटीग्रेट करना है इसका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2x का। इसको i के इक्वलेंट किया हमने, i इज इक्वल टू 0 to π/2 2 log sin x माइनस ऑफ, तो log ऑफ sin 2x का फॉर्मूला लगाया 2 sin x cos x। अभी प्रॉपर्टी लगाएंगे log m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p, तीनों एडिशन में चले जाएंगे ना। log m n p इज इक्वल टू log m प्लस log n प्लस log p। इसके हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 to π/2 2 log x माइनस, ये बाहर माइनस है तो तीनों माइनस के हो जाएंगे ना, माइनस log 2 माइनस log ऑफ sin x माइनस log ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। ये 2 log sin x था, अच्छा ठीक है, ये था 2 log sin x। log of sin x 2 log sin x माइनस 1 log sin x कितना बन गया 1 log sin x। इन दोनों को लाइट टर्म से इकट्ठा कर लिया, 2 माइनस 1 1 हो गया। दिस इज इक्वल टू 0 to π/2 log of sin x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी सारे इंटीग्रल अलग अलग कर लेते हैं। माइनस log 2 स्केलर मल्टीपल है, इसे बाहर लिखा, इंटीग्रल 0 to π/2 log 1 dx लिमिट्स अलग अलग कर ली ना सभी की, ये दोनों कंबाइंड हो गए। तो अभी थर्ड वाला बचा माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 log ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x। अभी आप दो इंटीग्रल जो है ना, इन दोनों में से एक को चेंज कर लो, प्रॉपर्टी लगाओ, अपर लिमिट माइनस x वाली प्रॉपर्टी लगा दो इसमें, चाहे आप इसमें लगा लो चाहे आप इस पे लगा लो। तो पहले पे लगाते हैं प्रॉपर्टी, इसको एज इट इज रहने देंगे 0 to π/2 log ऑफ साइन को लिखा हमने साइन ऑफ π/2 माइनस x, दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी। इंटीग्रल ऑफ 0 to a f ऑफ dx इज इक्वल टू 0 to a f ऑफ a माइनस x, अपर लिमिट माइनस x। इसमें प्रॉपर्टी लगाई पहले वाले इंटीग्रल पे, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। माइनस log 2 1 का इंटीग्रल x हो गया हमारे पास, तो लिमिट्स आएंगी 0 to π/2 माइनस थर्ड वाला इंटीग्रल एज इट इज रहने देंगे log cos x dx। साइन π/2 माइनस x इज इक्वल टू cos x, वो log cos x, ये log cos x, एक प्लस में एक माइनस में, वो कट गए अब दोनों। आप अगले स्टेप पर लिख सकते हो, इसको लिखोगे आप log cos x, तो ये माइनस log cos x वो कट गए। तो अभी हमारे पास कितना है आंसर, ये हम इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई, i इज इक्वल टू माइनस π/2 log 2, माइनस ऑफ π/2 log 2। बस यही वाला बचा ना हमारे पास, ये दोनों तो इंटीग्रल कट जाएंगे। आप इसे एक स्टेप में और आगे लिखना, इंटीग्रल 0 to π/2 log cos x dx माइनस 0 to π/2 log cos x dx, वो दोनों कट जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा कितना, माइनस π/2 log 2। क्वेश्चन नंबर, हाँ जी ठीक है, 10th था। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर उन्होंने दिया हुआ है π/2 log 1/2। 10th का ही आंसर है, हाँ जी 10.7.11 क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी चेक कर लेते हैं। हाँ जी उन्होंने कैसे किया, हमारा आंसर है माइनस π/2 log 2, पीछे आंसर आ रहा है π/2 log 1/2। तो इसको उन्होंने क्या किया, ये माइनस है ना, तो पहले ये फॉर्मूला लगाया ना log m पावर n का, ये पावर को ऊपर लेके गए, π/2 log जो माइनस थी उसे लिख दिया -1 पावर m log n, ये -1
log 2 माइनस ऑफ log 2 को क्या लिखा उन्होंने, log 2 रेज़ पावर -1। यहाँ तक क्या बस छोड़ सकते हो, पर टीचिंग वाला लिखा आंसर। तो 2 रेज़ पावर -1 इज इक्वल टू 1/2, तो ये आ गया 5/2 log ऑफ 1/2। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। जीरो टू पाई एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन नंबर 12, इंटेग्रल 0 टू पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। हाँ जी, पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने। 0 टू पाई एक्स की जगह लगाया पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये इसमें डिनोमिनेटर सेम रहना है, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, ये भी सॉल्व कर देते हैं, इंटेग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी दोनों को एडिंग करेंगे ना, तो एक्स और एक्स कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो अब ऐड करेंगे। अभी इसमें ये 1 और 2, एडिंग 1 एंड 2, 1 प्लस 2 किया, इधर भी ध्यान रखना आई प्लस आई 2i लिखोगे आप। 2i इज इक्वल टू इंटेग्रल 0 टू पाई, अब एडिंग सीधा मैं डायरेक्ट करने लगी हूँ, आप पहले दोनों इंटेग्रल लिखोगे देन एलसीएम लेके सॉल्व करोगे। तो अभी मैंने पता है कि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो एलसीएम सीधा ऊपर टर्म से ऐड कर देंगे हम। x प्लस पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये मैंने शॉर्टकट में किया। डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऐसे एलसीएम सेम ही आया दोनों का, तो ऊपर जो टर्म्स है सीधे ही ऐड हो जाएगी। तो x और x कट गया, तो ये हमारे पास कितना आया, पाई को बाहर लिख लिया हमने, 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये 2i की वैल्यू आई। तो i की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 टू पाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे रैशनलाइज कर लेंगे, i इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 टू पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बना पाई बाय 2 इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, क्या नीचे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। इंटेग्रल 0 टू पाई बाय 2, अभी सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना बन गया, सीकेंड स्क्वायर एक्स, सेपरेट किया, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, साइन बाय कॉस एक टेंजेंट बन गया, एक कॉस सीकेंड बन गया, 1 अपॉन कॉस, दोनों को सेपरेट किया, तो ये बन गया सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 इंटेग्रल ऑफ secant square x is equal to tan x minus इंटेग्रल ऑफ secant x is equal to secant x। अभी लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू पाई बाय 2। हाँ जी, अभी टेंजेंट पाई बाय 2 इज नॉट डिफाइंड हियर। हाँ जी, तो लिमिट से हमें दी है 0 टू पाई, मैंने गलती से पाई बाय 2 लिख दिया, ये था 0 टू पाई। हाँ जी, टेंजेंट पाई पाई बाय 2 इंटू टेंजेंट पाई कितना था 0, तो सेकेंड पाई इज इक्वल टू -1, 0 माइनस ऑफ -1, फिर 0 डालना है, माइनस ऑफ टेंजेंट 0 0, सेकेंड 0 1, -1, तो ये कितना आया पाई बाय 2 इंटू -1 प्लस 1, और ये बन गया 2, 2 से 2 कट के आंसर आ गया हमारे पास पाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है
हाँ जी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है हाँ। तो हाँ जी, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, 17 और 21 सिमिलर ऐसे ही करने हैं। तो अब जो मॉड वाले क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और क्वेश्चन नंबर 18, इनमें अलग प्रॉपर्टी यूज होएगी। तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।